गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 इंडिया और सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर दिस टॉपिक इज वेजिटेशन। Various type of plant and grass is seen in our surrounding. Some of the vegetation are thorny while some are beautiful with flowers. हमारे चारों तरफ हमें बहुत सारे प्लांट्स और ग्रास दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ कांटों वाले होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाले होते हैं। सम ट्रीज आर डेंस विद लीव वाइल सम आर शॉर्ट एंड विद स्पेयर लीव्स। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं और कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कम पत्तियाँ होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिफरेंट रीजन। क्लाइमेट डिफरेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटी। सभी जगह का क्लाइमेट हमारे इंडिया में अलग अलग होता है, इसी वजह से हमें वेजिटेशन में भी विभिन्नता दिखाई देती है। वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। प्रेसिपिटेशन, हेयर दिस इज स्पेलिंग मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर बिकॉज precipitation दैट इज नो मीन्स हेयर। सी हेयर PRE आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। प्रेसिपिटेशन इज द मेन कॉज फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना हो। जो बारिश होती है वही मेन कॉज है डाइवर्सिटी का। जो हमारी वनस्पति उसमें विभिन्नता है उसका कारण है बरसात, रेन। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर एज फॉलो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फर्स्ट वी रीड अबाउट ट्रॉपिकल rain forest. Tropical rain forests are found where there is more rainfall. The trees of these forests are so dense, thick and sun rays can't reach the surface. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो वनस्पति है बहुत ही ज़्यादा डेंस घनी होती है और यहाँ पे सन रेज भी एंटर नहीं कर सकती हैं, इतनी घनी होती है। वेराइटी ऑफ ट्रीज, क्रीपर एंड फर्न्स आर सीन देयर। यहाँ पे जो वेराइटी उसमें ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स मतलब जो बेलें होती है वो होती है, और फर्न होते हैं। ऑटम सीजन डज नॉट इफेक्ट ऑल द ट्री एट वंस बट इफेक्ट एट डिफरेंट टाइम इन अ ईयर, सो ट्रीज अपीयर लूश ग्रीन। यहाँ पे जो ऑटम सीजन को इफेक्ट नहीं करता है इन ट्रीज को, इसीलिए यहाँ पे जो ट्रीज है पूरे साल हरे ही रहते हैं। ऑटम सीजन डज नॉट इफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट द इफेक्ट एट डिफरेंट टाइम इन अ ईयर अपीयर लश ग्रीन। ऑटम सीजन जो इसको बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं करता है, इसी वजह से पूरे साल भर यहाँ के पेड़ पौधे हरे ही दिखाई देते हैं। These type of forests are found in slopen of Western Ghat in the form of strip in Andaman and Nicobar Island and in some part of northeast India. महगोनी, रोजवुड और विकर ये जो है यहाँ के मेन ट्रीज हैं, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट फॉरेस्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस, दे शेड लीव ड्यूरिंग ऑटम सीजन, सो दे आर नोन एज एन ऑटम फॉरेस्ट। ये जो है प्लांट फॉरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, और ये घने भी कम होते, ज़्यादा घने नहीं होते। ऑटम टाइम जब आता है, जब ऑटम सीज़न आता है तब इसकी पत्तियाँ गिरने लगती है, इस वजह से इसे ऑटम फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो ट्रीज़ है वो है साल, बैम्बू, महुडो, नीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट। This type of forest are seen in the region receiving less rainfall. The tree are thorny here. Trees like cactus, kher, palm, acacia, jujube are the main trees. यहाँ पे जो trees है उनका नाम है। यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी कम होती है। These forests are seen in राजस्थान। ये फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? राजस्थान, हरियाणा एंड ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। ये है हमारा इंडिया का मैप। देखिए इसमें जो ये डार्क ग्रीन वाला शेड है यहाँ पे आपको दिखाया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब फाइंड कर लीजिए इसमें कलर के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ जो कलर दिया गया वहाँ पे वो वाले फॉरेस्ट हमें
मिलते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कलर कौन सा है, जो लाइट ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन भी नहीं, डार्क ग्रीन, जो मीडियम ग्रीन है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे हम ऑटम फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द माउंटेनियस रीजन। जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि माउंटेन फॉरेस्ट, तो ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे, माउंटेनियस रीजन पे, पहाड़ों पर। इन द माउंटेन अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट हाइट। यहाँ पे जो है इन द माउंटेन, ये जो प्लांट्स है वो डिफरेंट हाइट पे अलग अलग जातियाँ, अलग अलग ऊंचाइयों पे अलग अलग जातियाँ पाई जाती है प्लांट्स की। वेजिटेशन ग्रोइंग एट द हाइट, यहाँ पे जो ये वेजिटेशन की हाइट होती है, वनस्पति की हाइट, वो कितनी होती है, 1500 मीटर टू 2500 फ्रॉम सी लेवल, इज कॉनिकल इन शेप और इट्स लेवल आर नीडल शेप। ट्री लाइक के, देवदार, पाइन एटसेट्रा आर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन। इसमें माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन से वेजिटेशन ट्रीज के नेम है वो हमें बताए गए यहाँ पे, केट, देवदार और पाइन। फिर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी सी वाटर, जो कड़वा नमक वाला पानी होता है वहाँ पे ये वाली वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इन द सॉल्टी वाटर ऑफ सी। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन वेस्ट बंगाल, जगह का नाम बताया गया है, गुजरात, एंड ऑन द शोर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। Sundarban is in delta region of Ganga has this type of forest. This name has been taken from the tree named Sundari. यहाँ पे जो प्लांट्स है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे ये वाली वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। और यहाँ पे प्लांट का नाम क्या होगा, सुंदरी। और ये लिखा हुआ देखिए CHER, 6 ट्री आर सीन इन द फॉरेस्ट अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल बाय द लोकल पीपल, जिसको फ्यूल के रूप में भी लोग यूज़ करते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रहने वाले लोग हैं वो। ओके, अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है हमें, आगे सी दिस एक्टिविटी। राइट द रिक्वायर्ड डिटेल इन द ब्लैंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द ट्री सीन इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंने आपको ये पांचों फॉरेस्ट के बारे में बताया है। Here you see that first we write name of tropical rainforest trees. Okay, तो आप लिखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 3 ट्री के नेम लिखते हैं। महगोनी, MAHOGANY, महगोनी। सेकंड रोजवुड, ROSEWWOD, रोजवुड। थर्ड WICKER, विकर। ये हो गए 3 ट्रीज के नेम। फिर सेकंड नंबर हम लेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें नाम लिखिए आप SAAL, साल, BAMBW, बैम्बू, MAHUDO, महुडो। फिर थर्ड ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट। फिर इसमें लेंगे हम कैक्टस, खेर और पाम, CACTUS, कैक्टस, KHAIR, खेर, PLM, पाम। फिर फोर्थ लेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, उसमें लिखिए CHID, शीट, DEODAR, देवदार, एंड PINE, पाइन, PINE, पाइन। फिर फोर्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका हमने भी जस्ट पढ़ा है, उसमें नाम लिखिए SUNDRI, सुंदरी, CHER, खेर। सॉरी, काफ़ी ऊपर चला गया है हमारे चैप्टर। यस, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है बेटा, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। आवर वेरियस वांट्स आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन टेबल। इसमें एनवायरमेंटल एडवांटेज और इकोनॉमिकल एडवांटेज दोनों के बारे में दिया गया है। तो देखिए, एनवायरमेंटल एडवांटेज, कीप एनवायरमेंट क्लीन, ब्रिंग रेन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब इसमें फर्स्ट को हम पहले क्लियर करते हैं। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, बरसात लाता है, सॉइल इरोजन, जो मिट्टी निकल के जाती है उसे भी प्रिवेंट करता है, उसकी सुरक्षा करता है, मिट्टी को रोक के रखता है,
और जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए घर का काम करता है फॉरेस्ट। और कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको इकट्ठा करता है, पानी को एक जगह पे एकत्रित करके रखता है फॉरेस्ट। फिर है इकोनॉमिकल एडवांटेज, तो इकोनॉमिकल एडवांटेज में आएगा फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड। इस लकड़ी से हमें फ्यूल भी मिलता है, ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, मेडिसिन भी मिलती है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज भी, फोडर भी, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक लैक, रेजिन एंड ग्लू, ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ से मिलती हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब, ये देखिए, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसाइड इन द फॉरेस्ट ऑफ अवर कंट्री। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसाइड इन द फॉरेस्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी दिखाई हमें देती है, उसमें वैरायटी, काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे जानवर मिलते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे देखिए, दीज इंक्लूड मैमल्स, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मैमल्स, बर्ड, क्रिएचर, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियन, इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स एक्सेट्रा। टाइगर इज सीन इन द वेरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जो टाइगर है वो हमारी कंट्री में काफ़ी सारी जगह पे दिखाई देता है, एंड इट इज़ अवर नेशनल एनिमल। वाइल्ड गॉट, देखिए जंगली बकरी, वाइल्ड गॉट इन हिमालय, कहाँ मिलती है? हिमालय में। एंड नीलगिरी माउंटेन एलिफेंट एंड वन हॉर्न इंडियन रिनोसिरस, वन हॉर्न इंडियन रिनोसिरस इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। कहाँ मिलेगा ये? असम में। आर सीन मूविंग फ्रीली, जो यहाँ पे एकदम फ्री होके घूमते हैं। फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर नोन फॉर एलिफेंट। गुडखर इज फाउंड इन द ड्राई रीजन ऑफ कच्छ, सुरेंद्रनगर एंड पाटन। जो वाइल्ड एस होता है ना, उसे गुडकर बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलता है? कच्छ में, सुरेंद्रनगर और पाटन में। एशियाटिक लॉयन आर ओनली सीन इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन द वर्ल्ड। ये देखिए लॉयन, हाँ, lion is seen only in Gir forest and it is a state animal of Gujarat. Who is a state animal of Gujarat? It is lion. Number of lions increased due to the effort of conservation. Forest department organized the program of seeing lion for the tourist. जो टूर यहाँ पे क्या है कि शेर काफ़ी सारे हमें मिलते हैं, उन शेरों को दिखाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया क्या क्या प्रोग्राम, जिसमें वो टूरिस्ट को लॉयन दिखाते हैं। कि फिर हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज लाइक क्रेन, डॉग, कुक्कू, पैरट, घोराड, चिवरी, काबर, सामडी, वल्चर, ईगल, ऑल एक्सेट्रा आर सीन इन इंडिया। ये सब बर्ड्स के नाम आपने सुने ही हैं। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, टर्टल come to the sea shore to lay egg in the state like Gujarat and Odisha in India. यहाँ पे क्या है? apart from this turtle come to sea shore to lay. यहाँ पे क्या होता है कि जो सी शो से जो बर्ड्स हैं यहाँ पे आते हैं, किस लिए आते हैं? एंड अपने अंडे देने के लिए। इन द स्टेट लाइक गुजरात और उड़ीसा में। Various species of snake are there in our country. Maximum out of them are non-venomous species. यहाँ पे काफ़ी सारे सांप भी पाए जाते हैं। ये देखिए लायन, टाइगर, ये वन हॉर्न सिरस, डॉग, पीकॉक, बियर, काफ़ी सारे हमें यहाँ पे दिए गए हैं। द बर्ड कम इन विंटर फ्रॉम फार, सर्दियों में बहुत दूर दूर से बर्ड यहाँ पे आते हैं। कोल्डर रीजन टू ब्रीड इन द रिजर्वियर एंड वेट लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री। यहाँ की जो लैंड है वो वेट सूखी हुई है, यहाँ पे एग देने के लिए काफ़ी सारे बर्ड बाहर से इधर आते हैं। थाउजेंड ऑफ फॉरेन बर्ड कम टू द रीजन ऑफ नल सरोवर। यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? नल सरोवर। खीजा दिया थोर चारी डांड इन कच्छ ऑफ गुजरात ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न टू देयर नेटिव एज विंटर गेट ओवर। जब विंटर ख़त्म होती है तब ये सब वापस अपने घर चले जाते हैं। दीज बर्ड आर कॉल्ड टूरिस्ट एंड माइग्रेटरी बर्ड। इन बर्ड्स को हम टूरिस्ट बर्ड या फिर माइग्रेटरी बर्ड भी कह सकते हैं।
फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो के बारे में पढ़िए, देखिए आप। फ्लैमिंगो इज सीन इन नल सरोवर, रन ऑफ कच्छ, मार्शी और वेटलैंड एरिया। ये सूखी हुई जमीन पे ज़्यादा दिखाई देता है। इट हैज़ लॉन्ग लेग एंड वाइट पिंक शेडेड बॉडी। इट मेक इट its nest only in Kutch in India. In the alkaline and muddy soil on the ground, it make a small round heap of mud and lay egg on the top of it after making a sock in it. ये देखिए यहाँ पे मड से इन्होंने गोल गोल बनाया, उसके ऊपर सबसे ऊपर की तरफ एग रखा है। फ्लैमिंगो के बारे में पढ़ा। अब सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा देने के लिए हमारे यहाँ पे सेंचुरीज बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए और बायो रिजर्वस जोन बनाए गए। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व जोन के बारे में दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट, अदर डिटेल और एग्जाम्पल। देखिए, सेंचुरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क विद कंबाइंड एफर्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और बायो रिजर्वर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्राइटेरिया। फिर है इसमें अदर डिटेल। इसमें अदर डिटेल में आएगा सेंचुरीज में ग्रेजिंग इज अलाउड आफ्टर टेकिंग परमिशन। ग्रेजिंग मतलब घास चरना, जो घास चरने की परमिशन यहाँ पे दी जाती है सेंचुरीज में। और नेशनल ग्रेजिंग मतलब घास चरना, खुला घूमना फ्री होकर के। फिर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रेजिंग और डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल यहाँ पे नहीं आ सकते। और फिर है बायो रिजर्व जोन, ऑल आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटी आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। बाहर की तरफ से जितनी भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। फिर एग्जाम्पल, सेंचुरी का एग्जाम है बालाराम सेंचुरी और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नेशनल पार्क का एग्जाम्पल है गिर नेशनल पार्क और वेलावदर नेशनल पार्क। और बायो रिजर्व जोन का एग्जाम्पल है पार्शियल एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, नीलगिरी एरिया एंड साउथ इंडिया। इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम यहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट द प्रोहिबिशन विच हैव बीन पुट अप बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है वो उन्हें अच्छे से फॉलो करें। जो जिस चीज़ का उन्होंने रोक प्रतिबंध लगा रखा है वो हम बिल्कुल भी ना करें। अभी इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है और इसके एक्सरसाइज के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बच्चों, जितना क्लियरली आपको मैंने समझाया है उसी क्लियरनेस के साथ में आपको ये चैप्टर दोबारा रीड करना है और रीड करके जो हमें एक्सरसाइज नेक्स्ट दी गई है आप उसे फाइंड करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप बिना किसी हेजिटेशन के दे सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वी मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13. Okay, bye. See you in next chapter.